जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे शुंग वंश के बारे में। 185 ईसा पूर्व से 420 ईस्वी तक के काल में भारत की राजनीतिक एकता खंडित रही तथा यह काल मौर्योत्तर काल के नाम से जाना गया। इस काल में मगध सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में ब्राह्मण साम्राज्यों जैसे शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश का उदय हुआ तथा विदेशी आक्रमण हुए। इस काल में सशक्त केंद्रीय सत्ता के अभाव में क्षेत्रीय राजा स्वतंत्र होने लगे, जिनमें कलिंग राजा खारवेल प्रमुख थे। अब शुंग वंश। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह शुंग वंश के नाम से जाना गया। शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानकारी दो स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत पहला पुराण वायु पुराण और मत्स्य पुराण में पता चलता है कि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। हर्षचरित जो कि बाणभट्ट की रचना थी, इसमें पुष्यमित्र को अनार्य बताया गया। पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इस ग्रंथ में यवनों के आक्रमण की चर्चा हुई है। पतंजलि के महाभाष्य में गार्गी संहिता, इसमें भी यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। मालविका अग्निमित्रम, यह कालिदास जी का नाटक है जिसमें शुंग कालीन राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। अब पुरातात्विक स्रोत। अयोध्या अभिलेख। इस अभिलेख को पुष्यमित्र शुंग के अधिकारी धनदेव ने लिखवाया था। इसमें पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए 2 अश्वमेध यज्ञ की चर्चा है। वेशनगर का अभिलेख। यह यवन राजदूत हेलिडोरस द्वारा स्थापित गरुड़ स्तंभ की जानकारी देता है, जो शुंग शासक भागभद्र के समय का है। भरहूत का लेख। सतना में भरहूत स्तूप की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने कराई थी। वह भरहूत के लेख से शुंग काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। शुंग वंश 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक रहा। 187 ईसा पूर्व में मौर्य के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की उत्पत्ति उज्जैन से बताई जाती है। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी थे। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, जहाँ पर पुरोहित पतंजलि थे और शुंग वंश के शासकों की राजधानी विदिशा रही। दिव्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र को बौद्धों का हत्यारा या बौद्ध मठों तथा विहारों को नष्ट करने वाला बताते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया था। यह भी वर्णित है बौद्ध रचनाओं में। अन्य नाम अनार्य, जो कि बाणभट्ट की बुक हर्षचरित में मिलता है। शुंग शासक सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग हुए, फिर अग्निमित्र, फिर सुचेष्ट, फिर वसुमित्र, आंध्रक, पुलिंदक, घोष, वज्रमित्र, फिर 9वें शासक भागभद्र हुए तथा अंतिम शासक देवभूति हुए। भागभद्र शुंग वंश के 9वें शासक थे। इनके शासन काल के 14वें वर्ष तक्षशिला के यवन शासक एंटियोकस का राजदूत हेलिडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी, वासुदेव के सम्मान में। शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुद्धार कराया गया, इसमें पतंजलि जी का विशेष योगदान था। मौर्य काल में स्तूप कच्ची ईंटों व मिट्टी की सहायता से बनते थे, लेकिन शुंग काल में स्तूप को बनाने के लिए पाषाण पत्थर का उपयोग किया जाने लगा। पुष्यमित्र शुंग ने इंडो यूनानी शासक मेनांडर को पराजित किया था। शुंग कालीन कला के उदाहरण। विदिशा का गरुड़ ध्वज या गरुड़ स्तंभ, भाजा का चैत्य विहार, चैत जहाँ पर भिक्षु पूजा करते थे, और विहार भिक्षुओं का निवास स्थल था। अजंता का नवचैत मंदिर, नासिक तथा काल्य का चैत्य, ये सब शुंग कालीन कला के उदाहरण हैं। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति हुए।
देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति विलासी प्रवृत्ति का था। अपने शासन के अंतिम दिनों में अपने ही अमात्य वसुदेव के हाथों उसकी हत्या कर दी गई और इसकी जानकारी हर्षचरित से प्राप्त होती है। वसुदेव ने जिस नवीन वंश की स्थापना की वह कण्व वंश के नाम से जाना गया और इसमें केवल 4 ही शासक हुए, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। इन्होंने 30 ईसा पूर्व तक राज किया। इसके बाद सिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।